राधे राधे। तो देखो भैया, आज है लास्ट दिन। ठीक है, कल से तुम्हारे हो रहे हैं पेपर चालू। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कॉपी कैसे लिखें, क्या तरीका से लिखी जाएगी, क्या तरीका से नंबर अच्छे होंगे। अब कैसे रिवीजन करना हो आज रात का, आज खासकर तो जहाँ पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, देखो भैया, सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा पेपर में तुम्हें गलती तो ना करनी। अगर कोई भी चीज कॉपी भरते टाइम अगर तुम पे ना आ रही तो भैया टीचर अंते पूछ सकते हैं। 15 मिनट तुम्हें पेपर पढ़ने का आज मिलेंगे। ठीक है, बाद में तुम कॉपी भरो आराम से, और जो चीज ना आ रही बाद तुम अपने टीचर से पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, अब देखते हैं भैया कि कॉपी कैसे लिखी जाए जाते कि नंबर ज्यादा आम। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट बता दूं कि सबसे पहले वो क्वेश्चन करें जो तुम पे बहुत अच्छी तरीका से आता है। चाहे क्वेश्चन 10वां सही, चाहे 5वां सही, चाहे 6वां सही, बात है कोई फर्क ना पड़ता। ठीक है भैया, क्वेश्चन सबसे पहले वो करना हो जो तुमसे सबसे अच्छी तरीका से आता है। शुरू में क्वेश्चन वही करने हैं जो काफी अच्छी तरीका तुमसे आते हो। ठीक है, अच्छी तरह से क्वेश्चन आते हो, अच्छी तरह से प्रश्न आते हो जब बात को विशेष ध्यान रखियो। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है उसके बाद जैसे कि 3-4 पेजन में तुम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख लेंगे, जाते क्या होगा कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तुम्हारी, तो अगर तुम्हारा जो लेखन क्रिया है वो शुरू में अगर अच्छी होगी तो भैया वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से नंबर दे पाओ। ठीक है, अगर तुमने शुरू में ही काट पीट कर दी तो वो तुम्हारे काज दिक्कत दे देगा। ठीक है, ये इंटर हाई स्कूल का दोनों काज बता रहा हूं। हाई स्कूल का भैया OMR, ध्यान दी भैया, OMR देखो भैया, पहले सबरे क्वेश्चन ने अच्छे से जांच लियो। ठीक है, 20 क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे। OMR की वीडियो भैया जामान ना बनाई हमने, क्योंकि में बोर्ड में बार बार लिखने में दिक्कत होगी, क्वेश्चन भी ज्यादा है ना पाएंगे और टाइम भी बहुत ज्यादा जाएगा। पर अब की बार जो सेशन होगा वहां में OMR भी हम संग संग करा के चलेंगे। ठीक है, तो अब की बार अब तुम्हारे जो पेपर आगे कल के तो जाकर सॉरी भैया, क्योंकि हम ना कर पाए OMR की बातचीत, पर अब की बार से हम चालू कर देंगे। ठीक है, तो OMR में ऐसा करियो 10 से 15 मिनट में, 10 मिनट में मुश्किल से OMR बढ़ जाएगी आराम से। ठीक है, 20 क्वेश्चन होता है, 20 क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर लगा लियो और बा के हिसाब से तुम फिल कर दियो। ठीक है, अच्छा अब देखो, जो क्वेश्चन तुम पे बाद में आता है ना, जो क्वेश्चन तुम पे कम आता है तो थोड़ा बहुत बाद में लिखने की कोशिश करियो, और ना आता हो तुमने चैप्टर पढ़े होंगे तो बा के हिसाब से थोड़ा बनाने की भी कोशिश करियो। ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के ना आना, कोई भी क्वेश्चन तुम्हें छोड़ के ना आ रहा हो, मैं दोबारा जब आता कह रहा हूं, कुछ ना कुछ में लिख के आना है। ऐसी बात ना है कि क्वेश्चन में तुम पे कोई सी चीज ना आती हो समझ में, एक आध अगर पॉइंट भी आ रहा हो तो पॉइंट पे भी लिखो, पर क्वेश्चन है लिख के आओ, छोड़ के मत आओ। पहली बात तो मैं ये बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जब आता है ध्यान में रखियो। ठीक है, वो हमारे आराम से बढ़ लियो, कोई दिक्कत ना है, आराम से भरना। देखो OMR में तुम गलती कर जाता है, जैसे कि क्वेश्चन होता है कि जब पहले को C भरना हो या B भरना है तो तुम दूसरे के अंदर भर देते, तो बड़े ध्यान से क्वेश्चन देख के आराम से भरियो, टाइम बहुत मिलेगा। ठीक है, ऐसे इंटरवालन का जी भैया, अब थोड़ा राहुल सर आएंगे, वो थोड़ा बताएंगे तुम्हें कि क्या तरीका से बातचीत होनी चाहिए। आइए सर। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी को अब पता ही है, देखो पेपर देखो कल का ही है, और मैं 12th वाले बच्चों को बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आपने 10th में तो किया ही है। जो 12th का जो पेपर आता है हिंदी का, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा आता है, विस्तार आता है, तो इसको छूटने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो जाती है। इसमें बहुत से बच्चे छोड़कर आते हैं, क्योंकि मेरा ही एक निबंध छूट गया था 9 नंबर का। मेरे हिंदी में खुद सबसे कम मेरे नंबर हिंदी में ही आए थे, इसीलिए मेरी परसेंट गिर गई थी। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे मेरे हाथ में एक पेपर है, देखो आप देख सकते हैं मेरे पेपर है, मैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूँ। पेपर है ये, प्रीवियस ईयर का पेपर है।
क्योंकि मैंने जो गलतियां की थी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आप ना करें उस गलतियों को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 नंबर का आपको निबंध करना है। सबसे पहले निबंध, या आप क्या कहते हैं उनको कर सकते हो, गद्यांश पद्यांश आए उनको भी कर सकते हो। उसके बाद आपको निबंध ही उठाना है सबसे पहले, क्योंकि निबंध में क्या होता है जब आप लिखोगे तो उसमें आपके जो माइंड में इतना प्रेशर होता है, आपके आपको निबंध तो बहुत इजी 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 आएंगे, आप कर तो लोगे, बट उसमें दिक्कत ये आ जाती है आपके माइंड में थॉट्स नहीं आएंगे उसको लिखने के लिए। तो आपको निबंध लिखना है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, आपका एप्लीकेशन आएगा वो करना है आपको, ठीक है। और फिर गद्यांश पद्यांश भी कर सकते हो, इनको आप पहले भी कर सकते हो या इसके बाद में भी कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं। कहने का मतलब है पेपर छूटना नहीं चाहिए, चाहे आए ना आए पर लिख के पूरा ही आना है आपको। गद्यांश पद्यांश पे सबसे ज्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा नंबर वही देते हैं। और निबंध निबंध छूट जाता है सबका। और ये आएगा, और ये आपका ये आएगा क्या कहते हैं, ये संदर्भ आएगा आपका एक, दो आएंगे अथवा में एक करना है, ये 7 नंबर का आता है। और उसके बाद भी आता है गद्यांश। देखो इसमें क्या कहते हैं, गद्यांश पद्यांश का जो वेटेज होता है वो ज्यादा होता है, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ पेपर छूटने की। और हाँ, बहुत ज्यादा संभावना होती है, देखो बहुतों का छूटेगा, मैं बता रहा हूँ छूटेगा, क्योंकि मेरा खुद छूटा था। कितना भी जल्दी कर लो, लेंदी बहुत पेपर आता है, हार्ड नहीं आता है, लेंदी आता है, बहुत बड़ा आ जाता है पेपर। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, ये करना है, ये आप अपने उसमें से देख लेना। हाँ, इसमें आता है क्या कहते हैं 80 शब्दों में करना होता है, ये 5 नंबर में आता है। जैसे गांधी जी का आता है जीवन परिचय लिखिए, ये वो आता है आपका ये खंड काव्य के आधार पर एक खंड के एक प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखो श्रवण कुमार का आ सकता है। इसमें मैं आपको बता दूं, देखो सभी के जो जिले होते हैं इसमें आते हैं तो सभी है, पर आपकी आपकी जिले वाइज करना होता है आपको। देखो अभी भी टाइम है, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा कि हमारे जिले में कौन सा आता है, तो अपने जो जो आपके जो स्कूल के जो क्लास टीचर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। अभी संपर्क कर लीजिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है क्योंकि आपका पेपर 2 बजे से होगा। तो आप अब भी तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप अपने जो है उनसे, या आप कलीग से पूछ सकते हैं, जो हिंदी के टीचर हैं उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें कि सर हमारे उसमें कौन सा आता है, हम जिसको हम तैयार कर लें, ठीक है। अभी आप पूछ लीजिए क्या कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है आप गलत लिखे आओ, नंबर तो मिल जाते हैं पर ऐसे नहीं आते हैं जो देने चाहिए। उसके बाद देखो जीवन परिचय का मैं बता दूं, जो कवि का और जो क्या कहते हैं कवि का जो जीवन परिचय आएगा, साहित्य जीवन परिचय आएगा, उनका दो होते हैं। एक तो क्या कहते हैं जो कविताओं का होता है वो वाला होता है साहित्य जीवन परिचय, एक ये होता है हमारा जो कहानी फानी वो होती है। उसमें क्या करना है, आप तीन तीन याद कर लो दोनों के, तीन में से एक फंस जाएगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इनको याद कर लो, कोई से भी तीन याद कर लो, तीन आते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आए। कोई से भी आपका मन करे, सरल हो हार्ड हो, आपका जो मन करे आप कर लीजिए, ठीक है। तीन तीन याद कर लीजिए उसमें से। और एक क्या कहते हैं बहादुर पे और लाठी पे, ये एक आपका क्या कहते हैं साहित्य वो आएगा पूरा, क्या कहते हैं उसके वो आती है पंचलाट, एक तो पंचलाट आती है, एक बहादुर आती है, ठीक है। बहादुर, पंचलाट और एक लाठी, ये तीन है क्या कहते हैं। इन तीनों का आप क्या कहते हैं देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, भी टाइम है। और वो तो आपको मैं बता नहीं सकता आपको कैसे पढ़ना है, आप 12th के बच्चे हो, आप सभी जानते हैं आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये आपका 5 नंबर में आता है, इसमें 80 वर्ड लिख सकते हैं। ओके, इसमें मैं बता तो रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है इसमें ये आया था क्या कहते हैं साहित्य जीवन परिचय लिखिए, इसमें अयोध्या सिंह का आया था ये क्या कहते हैं। और इसमें मैथिली शरण गुप्ता का आया है, और ये क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद का आया है। आप इन तीनों को याद कर सकते हो जाएगा, एक फंस जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें बहादुर और पंचलाट आइए, और बहादुर पंचलाट लाठी, ये आपको तीन करके ले जानी, एक आपका फंस जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है। पेपर में बताता रहा हूँ आपको, उसी प्रकार से अटेम्प्ट करना है। मैंने बताया आपको निबंध करना है। पेपर में क्या कहते हैं निबंध का वेटेज ज़्यादा होता है और उसके नंबर छूटने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि आप एंड टाइम पर लिखने बैठोगे ना तो आपके मन में थॉट्स नहीं आते, विचार नहीं आते हैं, और आप लिख नहीं पाते हो, क्योंकि माइंड में प्रेशर ही इतना हो जाता है क्या करें कैसे करें। और ये आपके ये कंड ख है, इसमें ऑप्शन रहेंगे, ये आपके ये कागज 7 होते हैं, ये आपको अपने आप ही करने होंगे, 10 होते हैं। 10 नंबर का ये क्या कहते हैं ये आता है गद्यांश आता है, इसको अच्छे से करके आना है आपको। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर देने वाले होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते। पेपर आप देखो सरल तो आता है, पर आपको थोड़ा करना होता है, चीज़ सामने वाले को दिखाना होता है, आपको करना है। आप निबंध में क्या कहते हैं 2 पेज भर सकते हो, 2 ढाई पेज आपको लिख के आने। देखो 10 नंबर की बात होती है तो कुछ तो दिखाना पड़ेगा सामने वाले को कि हमने लिखा है। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, निबंध ऐसे नहीं लिखा जाता है, आपने प्रीवियस छोटी क्लासों में लिखाओ कि लिखते जा रहे पैराग्राफ चेंज उसमें हेडिंग बनानी है। पहले आपका ये आ जाता है, जैसे इंग्लिश में बताऊँ इंट्रोडक्शन लिखना है पहले, उसमें प्रस्तुत करना होता है, क्या कहते हैं सर उसको हिंदी में, जो निबंध में हम लिखते हैं जो सबसे पहले आता है उसमें प्रस्तावना।
सबसे पहले प्रस्तावना लिखनी है, उसके बाद प्रस्तावना में क्या कहते हैं, उस इंट्रोडक्शन देना होता है किस टॉपिक पर है, उसके बाद आपको हेडिंग डाल डाल के लिखना होता है। ठीक है, ऐसे करना है। और मैं इंग्लिश में एक आता है अनुच्छेद लेखन, वो आपका क्या कहते हैं इंग्लिश में आता है, उसे ऐसे कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं कोई भी वो नहीं लिखना होता है, उसमें पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखते चली जाएगी लिखती चली जाएगी। उसमें दो डिफरेंस होते हैं, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, ये गलती कर जाते हैं। तो हेडिंग डाल के आएगी, अट्रैक्टिव रहेगा। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है और बॉल पेन का यूज करना है। एक पानी की बोतल आपको लेके ही जानी है। ठीक है, एक पानी की बोतल लेके जानी, मैं बता देता हूँ, रूल पेंसिल कटर फटर सब कुछ लेके जाना है आपको, अपना खुद व्यवस्था करके आइए। ऐसे नहीं भाई, देखो सामने वाले टीचर आप पेन मांग रहे हो, कोई पता नहीं है, पकड़ लिए, ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो ऐसी आपको तैयारी करनी है, मैंने आपको बता दी, मोटा मोटा बता दिया, मोटा मोटा। अभी आपके पास समय कहाँ, अब अभी से भी तैयारी करने बैठोगे तो कल का आपका 2 बजे का पेपर है सेंटर पर, और 12 बजे भी पहुंच जाओगे तो बहुत हो जाएगा। अभी से तैयारी कीजिए, ज़्यादा कठिन पेपर आएगा नहीं, टेंशन लेनी नहीं है, कुछ करना नहीं है। कुछ करना तो बहुत कुछ है, टेंशन ना लें, टेंशन से कुछ नहीं होगा, टेंशन से पेपर बिगड़ हो जाता है। ठीक है, तो अब हाई स्कूल वाले थोड़ा और देख लो भैया। देखो ये सब मैंने करा दियो है, जाके प्लेलिस्ट भी बना दी है, एक बार जाके देख लियो। ठीक है, और ये जो चीज मैंने कराई का भैया जी बिल्कुल फिक्स है, वो यही तरीका से ही आएगी, और है सके जो भी कराया होगा सेम टू सेम वही आ जाए। ठीक है, कमी कुछ ना छोड़ी तुम्हारे काजे। ठीक है, और भैया ने थोड़ा संस्कृत में वाराणसी वाले चैप्टर देख लियो, वहां में आ जाता है, तेरा मित्रता वाला चैप्टर देख लियो। ठीक है, वहां में आ जाता भैया गद्य पद्य का जे, तो थोड़ा इन पे एक विशेष ध्यान दियो। ठीक है, और टेंशन लेने की ऐसी कोई जरूरत ना है, आराम से पेपर करियो, दिमाग शांत रखियो। 3 घंटा बहुत होता है पेपर करने का, जे आराम से पेपर है जाए। और ठीक है, सर ने क्या कहते हैं जो निबंध की जो वीडियो क्या कहते हैं 10th क्लास के बच्चों को डाली है, आप उसको जाके देख सकते हैं, क्योंकि निबंध क्या कहते हैं 10th का और 12th का वो एक ही होता है। लेटर उसकी प्रार्थना पढ़ते हैं, जो आपका लेटर की डाल दी, एप्लीकेशन की डाल दी, आप वहां से देख सकते हैं 10th वाले बच्चों की। 12th वाले बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अभी समय है, क्योंकि उससे आपको ओवरव्यू मिल जाता है क्या कहते हैं आपको पेपर में कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है। हर चीज के मार्क्स हैं, स्टेप मार्किंग के आपके मार्क्स रहेंगे। क्योंकि हम आपसे सॉरी कहते हैं, क्योंकि हम डाल नहीं पाए, क्योंकि मैं मैथ के टीचर हैं, अब बच्चे कह रहे हैं कि सभी सब्जेक्ट पढ़ाओगे, ऐसे कैसे होगा, आप भी समझ सकते हैं। मैं भी मैथ पढ़ाता हूँ, इसीलिए फिर मैंने इंग्लिश में आया हूँ, क्योंकि सर कह रहे थे कि 12th वालों का दूसरा पेपर इंग्लिश का है, फिर हिंदी का है, फिर ये हिंदी पढ़ाने आए हैं, फिर सामाजिक भी यही पढ़ा रहे हैं। टीचर्स हमारे पास थोड़े अभी व्यवस्था चल रही है उनकी, पहले टाइम है, 16-17 इसीलिए दिन हुए हैं हमारा सर। मानना ये है कि हम जितना कर सकते हैं आपके लिए करें तो सही, चाहे हमको कुछ भी पढ़ाना हो या कुछ भी करना चाहिए। सर भी पढ़ाते हैं, शाम को भी शूट करने बहुत सारा टाइम हो जाता है, फिर भी कर रहे हैं, सर ने अच्छा पढ़ाया। और ये भी जो खड़ा है ना, हमारी जो उस पर पढ़ के आए, ये नहीं है कराते ही चल रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कराते ही चल रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होते ही जाते हैं। ज़्यादा इतना टफ आता नहीं है, टफ बना दिया जाता है, स्मार्ट वर्क कीजिए। अब पेपर टाइम पे स्मार्ट वर्क किया जाता है, समझिए चीज़ों को, क्या आता है कैसे करना होता है स्मार्ट वर्क। अब किसी को समझाना नहीं है, ऐसे मत किया कीजिए, क्या कहते हैं बहुत से कहते हैं ना ऐसे पढ़ो, किसी को समझाना, अरे क्यों पढ़ना भाई, आप नंबर देखते हैं, बस कुछ नहीं है। तो सर इन्हें थोड़ा ये भी बता दो, जैसे कि हम जो ये लिखते हैं ना जीवन परिचय, तो किसी किसी को जीवन परिचय याद नहीं रहता है, तो उसमें थोड़े शॉर्ट पॉइंट हैं जो तुम्हें अपने दिमाग में याद रखने हैं। जैसे बता दो सर। और 12th वाले बच्चों को जैसे संक्षिप्त जीवन परिचय मैं बताता हूँ। संक्षिप्त जीवन परिचय क्या होता है, इसमें देखो सर ने कहा जीवन परिचय याद नहीं रहता है, इसमें देखो सबसे पहले व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है, मैं आपको ओवरव्यू बता देंगे व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उनके माता पिता का आपको सबसे पहले ध्यान करना है, वो कहाँ के रहने वाले हैं उनका ध्यान करना है। और क्या कहते हैं वो किस उन्होंने क्या कहते हैं कौन सी उपलब्धियाँ प्राप्त की है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़ी है, किस कॉलेज से 12th की है, मैट्रिक्स की है, 10th की है, बीए करिए, जितनी भी उनकी जो उपलब्धियां वो बात आपको ध्यान करना है कौन सी। और उसके बाद आपको उपन्यास ध्यान करना है, क्योंकि देखो 80 वर्ड है, 80 वर्ड जब इतना लिखोगे ना तो उसमें फिल हो जाता है। ठीक है, अब ज़्यादा जी मैंने बताया एक। अब आपको क्या करना है, देखो जिस आप जीवन परिचय 10th और 12th दोनों के लिए बता रहा हूँ, आप जीवन परिचय आप जो कोई सा भी कर रहे हो तो आपको ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले वो कहाँ पैदा हुआ है एक लिख लाइन में डालना है। मैंने ऐसे ही किया था, अपने मैंने जो लर्न किए थे पूरा लर्न नहीं किया था, मैंने ऐसे ही किए थे। व्यक्ति कहाँ पैदा हुआ था, उसके मम्मी पापा माता पिता का नाम, कौन सी उपलब्धियां ली थी, साहित्य में स्थान रचनाएं, साहित्य में स्थान रचनाएं, ये ये सब सब आपको लिखना है। और इनको क्योंकि मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यही साहित्य पॉइंट है। ये मेन पॉइंट होते हैं, टीचर इन्हीं को ही लिखता है। जहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जो मेन पॉइंट होते हैं, जैसे पैदा कहाँ हुआ है और मृत्यु कब हुई है, उपन्यास क्या क्या है उनके, इनको क्या कहते हैं एक सबसे पहले ऊपर आप डालिए,
साहित्य जीवन परिचय, वो क्या कहते हैं, संक्षिप्त जीवन परिचय डालना है, उनको आपको लिख के आना है, तो उसमें ब्रैकेट में बंद करना है, और उसके बाद साहित्य जीवन परिचय डालकर वहां से स्टार्ट करना है। जो ऊपर आपने जो साहित्य जीवन, वो संक्षिप्त जीवन परिचय में लिखा है, उन्हीं पॉइंट्सों को क्या कहते हैं, आप हिंदी तो बना सकते हैं ना, उन्हीं पॉइंट्सों को आपको इसमें फ्रेम करना है नीचे, तो ये आपका हो जाएगा। मैं जो लिख के आया था, मेरे 1.5 पेज की मेरी हो गई थी। इसी स्ट्रेटजी से मैंने अपनाया था, और आप भी ऐसे ही करिए, क्योंकि ये मुझे पता है कि ये लर्न नहीं होते हैं। ये साहित्य जीवन परिचय हो गई, ये किसी को लर्न नहीं होते हैं, मुझे भी नहीं हुए थे, फिर भी मैं करके आया था। ऐसे आपको, अब आपको ऐसी तैयारी करनी है, क्योंकि ये हम ऐसी चीज़ बता रहे हैं कि एक रात पढ़ के कैसे पास हुआ जाए, ये बताना है। देखो, निबंध से घबराना नहीं है। देखो, निबंध में क्या होता है, मैं थोड़ा बता देता हूँ। निबंध में आपको पॉजिटिव बातें लिखनी होती हैं, जो आपके माइंड में हेडिंग डालिए, और उस हेडिंग से रिलेटेड आपके जो माइंड में जो जो बातें आ रही हैं, नेगेटिव बातें नहीं, पॉजिटिव बातें आपको लिखनी होती है। निबंध याद नहीं किया जाता है कभी भी। अभी मैं यहाँ पर 10 निबंध लिख दूँ, क्या पता आप उसी में टाइम बर्बाद कर दें पूरी रात में, कहीं नहीं कुछ पढ़ना है, इन्हीं से हो जाएगा। पूरी सारी आ जाए, अपने आप लिखिए, लिखना है। एक कंसेप्ट बताया जाता है कि करा कैसे जाता है, ये नहीं बताया जाता है इसका दावा हम कैसे कर सकते हैं, 100% कल दिखेगा। और दूसरी बात, जितनी भी हेडिंग होती हैं, हेडिंग का विशेष ध्यान रखें। आप जो भी निबंध लिखें तुम, जी। हेडिंग एक बार जरूर पढ़ लें, क्योंकि हेडिंग के हिसाब से अगर तुम लिखेंगे तो भैया तुम्हें नंबर अच्छे मिलने की आशंका मैं है। आपको बता दूं, जो 10th क्लास, वो 12th क्लास के बच्चे, उनके लिए जो आप निबंध लिखेंगे, कम से कम देखो 8 हेडिंग तो आपको बना के आनी पड़ेगी निबंध में, क्योंकि ये 9 नंबर का है। 9 नंबर का, तो 9 बना सकते हैं, 8 बना सकते हैं, क्योंकि एक हेडिंग का 1 नंबर आप मान के चलिए। और देखो, जो थ्योरेटिकल जो पेपर होते हैं, उसमें पूरे नंबर किसी को नहीं मिलते हैं, मैं आपको अब भी कह देता हूँ, ये आपको पता ही है। अगर 9 नंबर का है तो 7 मिल जाएंगे, ज्यादा अच्छा किसी का है तो 8 मिल जाएंगे। 9 में तो 9 किसी को मिल ही नहीं सकते भाई, कहीं मात्रा की दिक्कत, कहीं किसी की दिक्कत। अब टीचर थोड़ी है जो बिल्कुल एग्जिट लेके आओगे, ठीक है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो तुम अब रिलैक्स करो अपने आप पे, थोड़ा रिवीजन करो, और बाकी बात कल जो तुम्हारा पेपर होएगा, तो भैया कमेंट में जरूर बताना सब है कि पेपर गए कैसे। ठीक है, तो सभी को कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, और क्या कहते हैं, सभी हम प्रभु से अपने से करेंगे, क्या कहते हैं, वंदना के हमारे बच्चों का जो हमसे पढ़ रहे हैं, उनका पेपर अच्छे से जाएगा, मतलब सभी का पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, जो जैसे बताया है ऐसे ही, अब जो 12th वाले बच्चों को जैसे बताया है ऐसे ही पेपर में करना है, और कुछ नहीं पढ़े हैं, जैसे मैंने बोला है, उन्हीं को ही तैयार करके जाना है, अभी भी कह रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है सर, तो मैं थोड़ा सामाजिक के बारे में बता दूँ। सब सामाजिक के बारे में और बताएंगे। देखो भैया, अब तुम्हारा पेपर अगला 20 तारीख को, ठीक है, तो देखो कल से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की कोशिश करूंगा, वो भी टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज, ठीक है, 5-5, 7-7 मिनट की, जहाँ तक कि तुम्हारा ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है भैया, बड़े विशेष तरीका से देखे जाइए उन्हें, मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं फालतू एक चीज़ नहीं करा रहा हूँ, जो ज़्यादातर आने की संभावना है मैं पूरा काम वहीं पे कर रहा हूँ। ठीक है, और जहां तक है मैंने जो हिंदी में कराया भैया, तुम्हें पक्का सेम टू सेम शायद ऐसा ही देखने मिल जाए। ठीक है, ज्यादा बड़ी बात ना करते हुए, हमें ज्यादा टाइम भी ना हो भैया यूट्यूब पर जितना हमने इकट्ठा किया है उतना हमने तुम्हें दे दो। ठीक है, अब एसएसटी की बारी है, कल से हम एसएसटी में लग जाएंगे भैया, और जितने भी क्वेश्चन कराएं, चाहे 10 वीडियो आवे, 8 आवे, 5 आवे भैया, सब दी देखनी है, क्योंकि 20 तारीख को तुम्हारा पेपर है। ठीक है, ध्यान दियो, राधे राधे। ठीक है, आराम से पेपर करेंगे भैया।